लेकिन बवासीर आपको प्रॉब्लम, पंजाबी में बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन याद रखना हेड पर, नाक पर बीमारी आ जाती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मा पर नहीं डाल सकता। एक बार एक औरत आई, बोलती कि पापा ये लो कार्ड और मेरी बेटी की शादी में आ जाना। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, किसके साथ शादी कर दिया? बोलती क्या हो गया? मैंने कहा इसका तो तलाक होने वाला है। मैंने कहा ये भाग जाएगा लड़का। कह रही ले ये आपके साथ पादरी बैठा, इसी ने तो कराया। मैंने कहा मुझे इसने शरीर से देखा है, ये पास्टर है, मैं प्रॉफिट हूं, मैं इसको आत्मा से देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं पास्टर भी अगर थोड़ा गौर करे वो उसको भी परमेश्वर आत्मा से दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा इसने गौर नहीं किया, इसने रिश्ता करा दिया, चलो कोई नहीं 5,000 आएंगे। मैंने कहा इसको समझाओ पादरी साहब ये रिश्ता नहीं करना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो रिश्ता हो गया। भाई साहब तीसरे महीने में तलाक हो गया उनका। वो लेडीज आज भी मेरे चर्च में वॉलंटियर है जलंधर के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ने, मैं आज शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने आत्मा से जन्म ले लिया है, आज से तुम आत्मिक हो गए हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आत्मा से चलने वाले लोग, कह रहा है परमेश्वर की सुनते हैं, शरीर से चलने वाले लोग अपने मन की सुनते हैं। शरीर और आत्मा की लड़ाई है। शरीर कहता है सो जा बेटे, अभी तो सलमान खान का सपना आ रहा, अभी तो मैंने क्रिकेट में देखना है, मैच बनना है, क्रिकेट का खिलाड़ी छक्के लगा रहा हूँ। अरे लट्टू सो जा, तेरा आ रहा तो वैसे ही चल रहा है भाई साहब, लेकिन सो जा भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ शरीर में सो रहे हो आप, लेकिन शरीर आपको उठने नहीं दे रहा। आत्मा कह रही है लट्टू के अंदर से कि चल उठ जा यार, प्रार्थना कर ले। मैं कह रहा हूँ लेकिन शरीर आपका कमजोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। अगर आज आपकी आत्मा तैयार है, मैं कह रहा हूँ शरीर के ऊपर से अपनी आत्मा में मल युद्ध शुरू कर दो। अपनी आत्मा में विचारों को कह रहा कि ऊपर उठाओ। आज विचारों को कैंसिल करो, गंदे विचारों को अपनी आत्मा में खुद युद्ध करो। कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा, कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आपकी लड़ाई अपने विचारों में खुद लड़नी पड़ेगी। आप संसार में हो, आपकी मैं मदद कर सकता हूं तलवार लेकर, चलो डंडा लेकर, आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में लड़ाई कह रहा है कि आपको लड़नी पड़ेगी। अगर कोई कोमा में है, वो लड़ाई लड़ रहा है बेड पर। कोई पागल है, वो लड़ाई लड़ रहा है लोगों के सामने नहीं, आज शरीर में लड़ाई लड़ रहा है। कोई बीमार है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए कि आज से आपने मल युद्ध करना सीख लिया कि मैं आत्मा में हारूंगा नहीं, अगर आप हारेंगे नहीं, शैतान अगले संडे आपकी रिपोर्टों को छोड़कर भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आसान से तरीके से समझाता हूं कि शरीर में, एक बार यूपी वाले सुन रहे पिछले के नहीं कि चाय पकौड़े पी रहे हैं? हाँ सुनो, ध्यान से देखना मेरी बात। एक बार स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे तो हम दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी क्लास में सब गपोड़ी थे। वो बोलता था, मेरा दोस्त बोलता था मेरा बाप बहुत अमीर है। तो मैंने कहा मेरा बाप भी बहुत अमीर है। वो कहता मेरे बाप के पास हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा मेरे बाप के पास पानी वाले जहाज है। वो गपोड़े मारते थे बड़े बड़े, तो मैं भी बोलता था, मैंने कहा मेरे बाप के पास ये है। वो कहता मेरे बाप के पास घोड़े हैं। मैंने कहा मेरे बाप के पास 100 हाथी हैं। तो कह रहा कहाँ पर है? मैंने कहा यूपी में है, जाओ देखाओ। हालेलुया। तो कह रहे कभी घोड़े यहाँ लेकर आना। मतलब हमारी रोज लड़ाई होती। तो उसी समय हमारे 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, छोटा सा था मैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो उसी समय मेरे दोस्त जो 5 मेरी तरफ थे 5 उसकी तरफ थे, उन्होंने कहा हम कैसे माने कि भाई तुम्हारा बाप अमीर है? किसका बाप अमीर है? कह रहे तुम दोनों में से जो हमें पूरी क्लास को जूस पिलाया करेगा वो उसको हम अमीर मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आ जाओ मैदान में फिर। और मैंने क्या किया, मैंने 200 रुपए उसको दिए। मैंने और 5 और ऐसे 200 रुपए 2-3 बार दिए उसको, रेडी वाले को। मैंने कहा मेरा बाप के पानी के जहाज है। मैंने कहा तू चिंता ना कर, जितने तेरा ठेला सारा खरीद लूंगा मैं। और इसी समय वो मेरी बातों में आ गया। उसने मेरे साथ लंबा उधार कर लिया। और थोड़े दिन के बाद करा उस लड़के ने भी, उसका बाप सच्ची में अमीर था पर इतना भी अमीर नहीं था। वो अभी अपने बाप से रोज पैसे लेकर आ रहा, रोज पैसे लेकर आ रहा, पता नहीं चोरी करके ला रहा। और इसी समय काफी उधार हो गया और 5,000 उधार हो गया। हमारे लिए 5,000 बहुत था भाई। और जब उधार हो गया तो उसी समय वो रेडी वाला क्लास में सेक्शन लिखा जाता था, ए सेक्शन में हम पढ़ते थे, A1 क्लास में। और उसी समय जब वो आया क्लास के अंदर तो उसने मैडम को कहा आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, आपका नाम लिखवा के गए हैं, क्लास का नाम लिखवा के गए हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कह रहा मेरी तो सारी रेडियां खाली करवा दी। कह रहा मैं तो बड़ा मेरा पैसा लेकर भाग गए। कह रहे कि जी मैडम जी देखो जी कौन उनके बाप को बुलाओ। उसने कहा चेक करो चेक करो। उन्होंने चेक करा, हम क्लास में थे ही नहीं।
हम दोनों भाग गए। अगली बार फिर आए, हमने तो अगली बार छुट्टी मार लिया। तीसरी बार फिर आए, फिर छुट्टी मार लिया। चौथी बार मैडम ने कहा सारी क्लास में से अगर किसी बच्चे ने छुट्टी मारी तो उसका नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। मैंने कहा यार अब तो दिक्कत हो गया। और उसके बाद वो लड़का मेरे पास आया, बोलता है, कह रहा कि यार, कह रहा कि कुछ तू ही इलाज कर, तेरे पास दिमाग है। कहता है मैं हार गया, तेरा ही बाप अमीर है। चले कह रहा मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चल नाई की दुकान पे, ये गंजे हो गए हम टटरा, बिल्कुल गंजा करा लिया। ये आईब्रो भी कटवा ली दोनों ने। और जाकर भाई साहब क्लास में बैठ गए। और चीज में क्लास में बैठे, उन्होंने कहा, मैडम ने कहा देखो आज 40 के 40 बच्चे आए हैं, कौन इनमें? कहता है इनमें तो कोई भी नहीं है, हमारे तो टटरे चमक रहे थे। मैंने कहा कोई भी नहीं है, नहीं पहचान पाए। अरे क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि कह रहे कि वो शरीर को जानता है, वो शैतान का बच्चा शरीर को जानता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ शैतान भी शरीर को जानता है। अगर आप हाथ मुंह टेढ़े करा लो, कुछ कर लो, तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, आज से तुम शारीरिक नहीं, लो तुम आत्मा में हो गए हो आज से।